गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका से मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा रही थी। मैंने बाल गोविंद भगत का 2 भाग वीडियो बनाकर मैंने भेज दिया है। तीसरे और अंतिम भाग में हम लोग देखेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के बारे में और कौन सी बातें बताने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदासा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी करवाई। उनका बेटा थोड़ा बोदा था, एबनॉर्मल बच्चा था, तो उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी समझ में ये बातें आती थी कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार करनी चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत ने भी बड़े ही उत्सुकता से अपनी बेटे की शादी करवाई, जैसे सारे लोग करवाते हैं। इन्होंने भी अपने बेटे की शादी करवाई। बहू भी बहुत अच्छी मिली, सुशील मिली। पूरे घर की प्रबंधिका बनकर उसने बाल गोविंद भगत को बहुत सारा घर की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी बीमार हो जाता है तो लोग के पास इतना समय नहीं है ये जानने के लिए, ना लोगों के पास फुर्सत है ये जानने के लिए कि किसके घर में कौन बीमार है। तो लोगों को उनकी बीमारी का पता नहीं चला, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कहने का तात्पर्य है कि मौत तो सबका ध्यान खींच ही लेती है। कौन मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा, लोग पूछना शुरू करते हैं। तो मेरे भी कानों में पड़ा कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया। मुझे जानने के लिए बहुत जिज्ञासा थी कि भाई क्या हो गया था कि वो मर गया। मैं भी कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने चिराग जला रखा है, सिरहाने एक चिराग भी जला रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जब मैं कौतूहलवश जिज्ञासा जानने की इच्छा से मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि बाल गोविंद भगत अपने मृत बेटे का शरीर को एक चटाई पर आंगन में लिटा रखा है, कुछ सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ है। फूल और तुलसी के कुछ पत्ते उनके बदन पे रखा हुआ है और उनके सर के पास सिरहाने एक चिराग जल रहा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। और मैं देखकर ये भी मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया कि अरे आज भी वो उसी के पास बैठकर और एकदम खिचड़ी लेकर वही पुराना राग टेर रहे हैं, बड़ी तल्लीनता से गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि अब उसका पति मरा है, वो रो रही है और गांव में जितनी भी स्त्रियां थीं वो उसके पास बैठकर उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। अब देखो यहाँ पर बाल गोविंद भगत
अपनी रोते हुए बहू के पास जाते हैं, अपने अपने तो खिचड़ी लेकर बहुत सुरूर में गाना गा रहे हैं और गाते गाते वो पतोहू के पास जाते और कहते हैं, बहू आज रोने का दिन नहीं है, आज तो उत्सव मनाने का दिन है। क्यों? क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो हमारे शरीर में है वो प्रभु का दिया हुआ दान है और ये उनकी प्रेमिका है। जिस दिन इस शरीर का त्याग होगा ये आत्मा अपने उसी परमात्मा के पास, अपने उसी प्रेमी के पास चली जाएगी। तो आज इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहने का तात्पर्य है कि वो जानते हैं कि जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। एक दिन यही शरीर का त्याग करके आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। ये उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जिस पर वो पूर्ण रूपेण विश्वास करते थे कि यही सत्यता है। आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इस शरीर में जब तक वो है तभी तक इस शरीर का वैल्यू है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई उस दिन इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बच्चों, जिस तरह से एक पिंजरे में पक्षी रहता है तो पिंजरे की खूबसूरती होती है। लोग घर और आंगन में सामने टांग कर पिंजरे को रखते हैं क्योंकि उसके अंदर जो पक्षी होती है उस पिंजरे की सुंदरता को बढ़ाती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक इस शरीर की सुंदरता है। जिस दिन आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाता है, इस शरीर से निकल जाता है, पिंजरे से बाहर हो जाता है, इस पिंजरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लोग क्या करते हैं? मृत शरीर को सजा कर रखते हैं? नहीं, उसको क्या करते हैं? या तो उसे जला देते हैं या मिट्टी में दफना देते हैं। तो आत्मा जब तक मनुष्य के शरीर में है तब तक मनुष्य का वैल्यू है, मनुष्य की सुंदरता है। और जिस दिन आत्मा निकल गई उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसा पूर्ण रूपेण विश्वास था किसका? बाल गोविंद भगत का। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यानी बहू रो रही है। पहले तो उन्होंने अपने बेटे के क्रियाक्रम में कोई तूल नहीं किया कि मुखाग्नि मैं पिता हूँ तो मैं ही दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नियम वो नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी बहू से ही हर क्रियाक्रम करवाया। श्राद्ध की अवधि जब खत्म हो गई, श्राद्ध का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और बुलाकर बहू को उसके हाथ में सौंपते हुए कहा कि ले जाओ अब इसे और इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी कि ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह से ना बिताए, इसका कहीं शादी ब्याह करा देना। लेकिन बहू बेचारी रो रो कर कहती, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगर चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, कौन आपको खाना देगा, कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी कि अब एकदम भगत
निर्णय अपना अटल बना लिए थे और उन्होंने कह दिया कि तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस बात के आगे बहू बेचारी क्या करती, मजबूर हो गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अर्थात देखिए, बाल गोविंद भगत जिस तरह से अपनी मृत्यु चाहते थे उन्हीं के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे क्योंकि स्नान ध्यान ये सब उनका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था, वो करते ही करते थे। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते और वहाँ पर वो पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी उनके घर से 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। 30 कोस वो पैदल ही जाते, पैदल ही आते और उनका मानना था कि साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी कि साधु जो होते हैं वो सहारा क्या साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी साधु तो किसी से सहारा मांगते नहीं हैं और गृहस्थ भिक्षा भी नहीं मांग सकते हैं। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। यानी कहने का तात्पर्य है कि 30 कोस, घर से 30 कोस की दूरी पर गंगा थी और 4 दिन 5 दिन लगता था आने जाने में। ये घर से जो खाना खाकर चलते, घर पर ही लौट कर खाते, यानी 4-5 दिन आने जाने में लगता इनका और उसके बाद जब ये घर पहुंचते तो ही खाना खाते। तो इतना लंबा उपवास वो करते। बीच में भले इनको पानी पीने की आवश्यकता होती तो कहीं पानी पी लेते, लेकिन खाना बिल्कुल कहीं भी नहीं खाते थे। साधु लोग होते हैं तो भिक्षा मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो साधु भी नहीं है ना, ये तो गृहस्थ हैं, इसलिए भिक्षा मांगना ये अपने लिए शर्मनाक बात समझते हैं। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। यानी कि देखिए, अब बुढ़ापा भी तो आ गया था ना, और उतना दूर लंबा यात्रा करके भूखे प्यासे जाना आना, इस बीच अब तो जवानी वाली वही टेक गाते सुरूर में जाते, लेकिन अब लौटे तो थोड़ा उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार भी आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, उनको जो अपना कार्यक्रम रहता वो तो जरूर करते। दोनों जोन गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, ये सब कार्य वो बिल्कुल किया करते थे, कुछ भी हो जाए। दिन दिन खींचने लगे, अर्थात दिन दिन वो कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। लोग भी कहते थे कि भाई अब ये सब नेम व्रत आप छोड़िए, अब बुढ़ापा आ गया, थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन सबकी बातों को वो हंसकर ही टाल दिया करते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी कि उस दिन भी संध्या में वो गीत गाए, लेकिन उनके गीत की आवाज़ सुनकर लोगों को लगा जैसे कि अब इनका राग छोड़ रहा है, शरीर को छोड़ रहा है, माला का एक एक दाना बिखर रहा है। भोर में सुबह में लोगों ने जब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत वहाँ नहीं थे, उनका सिर्फ शरीर पड़ा था, आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी। तो प्रस्तुत बाल गोविंद भगत पाठ के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें परिचित कराया। ये पाठ
मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे के लिए फिर नया वीडियो बनाकर मैं भेजूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।